Hello students, myself Suman. Welcome to my channel Study with Suman. Dear students, in this video we will read class 8 English. It so happened of NCERT pattern. Dear students, we will continue at chapter number 9, The Comet. A British scientist writes a paper based on Datta's discovery. क्या डिस्कवरी थी? उन्होंने कॉमेट की डिस्कवर किया था, खोज की थी, जिसका नाम रखा था उन्होंने कॉमेट दत्ता. He and the defense science advisor have a tete-a-tete over an impending calamity. A conference of international experts might yield a clue to the cosmic puzzle. Now, we will continue our chapter 9, its second part. In the spacious dining hall of the King's College, Cambridge, the butler whispered deferentially in the provost's ear and handed him an envelope on a silver tray. स्पेशियस बहुत बड़े किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज के बहुत बड़े डाइनिंग हॉल में जो बटलर है, जो कुक है, उसने प्रोवोस्ट वहाँ के जो हेड है उसके कान में डिफेंशियली कुछ सम्मान से, रिस्पेक्ट से कुछ कहा और इसे उसके अध्यक्ष को एक सिल्वर ट्रे में, चांदी की ट्रे में एक लिफाफा ला कर दिया. द प्रोवोस्ट beckoned जेम्स एंड passed on the envelope saying, प्रोवोस्ट ने क्या beckoned जेम्स को इशारे से बुलाया और उसे लिफाफा देते हुए कहा, इट सीम्स यू वांट अर्जेंटली इन योर रूम. ऐसा लगता है जैसे आपको तुरंत ही अर्जेंटली आपके रूम में बुलाया गया है. As he made his way towards the beautiful building, James opened the envelope. जैसे ही उसने उस ब्यूटीफुल बिल्डिंग में जब वो जाना था उस समय, तो जेम्स ने किया, उसे एनवेलप को, लिफाफे को ओपन किया, उसे खोल दिया. इट कंटेन अ ब्रीफ नोट. उसमें एक ब्रीफ नोट था. डियर डॉक्टर फॉर्सिथ, द bearer of this note has been instructed to bring you to my office in London tonight. डॉक्टर फॉर्सिथ, इस धारक के यानी जिससे पत्र मिला है, जिसके हाथ के पत्र भेजा गया है, उसे आपको लंदन के मेरे ऑफिस में आज ही रात लाने के लिए इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं. प्लीज़ कम विदाउट डिले. कृपया आप बिना किसी देरी के आ जाइए. आई एम मेकिंग अरेंजमेंट्स फॉर योर अपॉइंट स्टे इन लंदन. मैं आपके लंदन में ठहरने का आपका अरेंजमेंट कर रहा हूँ. आई रेग्रेट, मुझे खेद है, द इनकन्वीनियंस कॉज टू यू, जो आपको असुविधा हुई, वो कष्ट हुआ, जो आपको परेशानी हुई, इसके लिए मुझे आप बहुत ज़्यादा खेद है. एंड रिक्वेस्ट यू टू कीप योर विजिट स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल. आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने विजिट को पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल की सीक्रेट रखें. बिलीव मी, मेरा विश्वास कीजिए, इट्स एब्सोल्युटली एसेंशियल, ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है, ज़रूरी है. योर सिंसियरली जॉन मैकफर्सन. The signature carried the designation underneath Defense Science Advisor, Her Majesty's Government. अब ब्रिटेन में जो लंदन की बात हो रही है, यहाँ पर हो रही है, वहाँ की जो सरकार थी, वहाँ की जो महारानी है, उनकी गवर्नमेंट का जो डिफेंस साइंस एडवाइज़र है, उन्होंने ये पत्र लिखा था और उनके नीचे नेम और स्टैम्प थी. A bowler-hatted man near the mantelpiece greeted him as James entered his sitting room. जैसे ही जेम्स ने अपने बैठ सिटिंग रूम में एंटर किया, ठीक है, वहाँ पर एक बॉयलर-हैटेड मैन, एक बॉयलर के समान हैट पहने हुए एक व्यक्ति ने क्या किया, उसका स्वागत किया, उसका वेलकम किया. नाउ अब क्या कहा उसने उससे, आई एम जॉनसन सर, सिक्योरिटी ऑफिसर एट व्हाइट हॉल. व्हाइट हॉल में मैं एक सिक्योरिटी ऑफिसर हूँ, मेरा नाम जॉनसन है. ही शोड हिज आइडेंटिटी कार्ड एंड कंटिन्यू, आई प्रिज्यूम यू नो व्हाई आई एम हियर सर. अब उसने आगे क्या बोला कि मैं मानता हूँ, आप जानते हो कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ. टू द एक्सटेंट दैट इज कन्वेयर्ड इन दिस नोटिस, उतना ही जितना इस नोट में लिखा गया है. replied James. He knew that it would be useless to ask Johnson for further details. उसे पता था कि जॉनसन से और ज़्यादा डिटेल पूछना उसके लिए यूजलेस था, बेकार था. अब इट वॉन्ट टेक लॉन्ग, आई वॉन्ट टेक लॉन्ग, मुझे ज़्यादा देर नहीं लगेगी. जॉनसन्स फोर्ड कॉर्टिना ब्रॉट देम टू व्हाइट हॉल. जॉनसन की जो फोर्ड कॉर्टिना थी, जो कार थी, वो उन्हें 90 मिनट से भी कम समय, 90 मिनट से भी कम समय में कहाँ ले आई, उन्हें व्हाइट हॉल ले आई. It took them another 10 minutes to reach the chambers of Sir John Macpherson. और जो सर जॉन मैकफर्सन के चैम्बर, इनके ऑफिस तक पहुंचने में उन्हें लगभग 10 मिनट और लगे. Having introduced James to Sir John, the quiet but efficient Johnson slept out. अब उनके इंट्रोडक्शन करवाने के बाद वो क्वाइट, शांत, लेकिन जो कुशल था, बहुत चुस्त जॉनसन था, वो बाहर चले गया.
Dr. Forsyth, I apologize for this imposition on your time. Dr. Forsyth, आपके समय लेने के लिए आपका मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ कि मैं आपका समय लिया। सर जॉन एडवांस्ड विद आउटस्ट्रेच्ड हैंड्स। सर जॉन ने उसे हाथ फैलाकर आगे बढ़ते हुए कहा, उसका स्वागत किया। टू अवॉइड एनी फर्दर डिले, और ज़्यादा देर ना करते हुए, आई विल कम टू द पॉइंट राइट अवे, मैं सीधा पॉइंट पर आता हूँ। सर जॉन हैंडेड हिम अ टाइप स्क्रिप्ट। सर जॉन ने उसे एक टाइप स्क्रिप्ट दी, टाइप की हुई एक स्क्रिप्ट दी। वाई अर्थ में पेपर टू नेचर, ये तो मेरा नेचर को लिखा हुआ मेरा लेख है, मेरा पेपर है। नेचर जो एक न्यूज़पेपर का नाम है, मैगजीन का नाम है। हाउ डिड यू गेट दिस ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट, आपको ये ओरिजिनल लेख जो है लिखा हुआ कैसे मिला? जेम्स वॉज सरप्राइज एंड समवट अनईजी, जेम्स जो था हैरान था और कुछ परेशान भी था। सर जॉन सॉ हिज एंजाइटी, सर जॉन ने उसकी क्या देखी? चिंता देखी, और कहा, क्या देखा उसने उसे? एंजाइटी देखी। टेलर द एडिटर ऑफ नेचर इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, वो मेरा एक फ्रेंड है, इसका नाम टेलर है। आई हैड आस्क्ड नेचर टू पब्लिश इट विदाउट डिले सिंस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जेम्स लुक्ड पजल्ड, अब जेम्स जो पजल हो चुका था क्योंकि उसकी उसने जो छपने के लिए दिया था उसके पास उसे किसी और के माध्यम से उसे मिल रहा था। उसने कहा कि मैंने इस नेचर को बोला था कि इसे बिना किसी देरी के छाप दे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नाउ आई एग्री दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट, सो इम्पॉर्टेंट इन फैक्ट दैट इट मस्ट नेवर बी पब्लिश्ड। कहता है कि मैं मानता हूँ कि इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इतना इम्पॉर्टेंट नहीं कि इतना इम्पोर्टेंट है कि इसे कभी भी पब्लिश नहीं होना चाहिए। That is if what you say is correct, Sir John, let us buy. और आपने जो भी इसमें लिखा है, what you written, you say is correct. James would never have tolerated aspersions on the accuracy of his work. James कभी भी अपने काम की जो सत्यता थी, जो सच्चाई थी, उस पर जो उससे संदेह किया जा रहा था, जो डाउट हो रहा था, वो उसे बर्दाश्त नहीं करता। और द एम्पायर ऑर्डर दैट इट मस्ट बी सप्रेस्ड, और ना ही इस आदेश को कि उसे प्रकाशित ना किया जाए, उसे दबाया जाए, इसे बर्दाश्त न करता। बट ही न्यू सर जॉन टू बी अ रिस्पेक्टेड साइंटिस्ट एंड वाज विलिंग टू हियर हिम आउट। और वो जानता था कि सर जॉन जो थे वो एक रिस्पेक्टेबल साइंटिस्ट हैं और वह उन्हें सुनना चाहता था और उनसे बात करना चाहता था। डॉक्टर फॉसेट, प्लीज डू नॉट मिसअंडरस्टैंड मी। आई मेट टेलर टुडे एट लंच इन द क्लब वेयर ही शोड मी अ पेपर। कृपया आप मुझे गलत मत समझिए, मैं आज क्लब में टेलर से लंच में मिला था जहाँ पर उसने मुझे आपका पेपर दिखाया था। आई स्टिल रिटेन एनफ इंटरेस्ट इन एस्ट्रोनॉमी, मुझे एस्ट्रोनॉमी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, एंड ही आस्क्ड फॉर माय ओपिनियन बिफोर सेंडिंग इट टू अ प्रोफेशनल रेफरी। और उसने मुझे किसी प्रोफेशनल रेफरीज के पास भेजने से पहले उसने मेरी इस पर मेरा व्यू जानना चाहा। आई इमीडिएटली रियलाइज दैट योर रिजल्ट हैज़ प्रोफाउंड इम्प्लीकेशंस, तो मैंने उसी समय क्या महसूस किया कि यदि आपके जो इम्प्लीकेशंस हैं, जो आपके रिजल्ट्स हैं, अगर वो सही हैं, एफर्ट्स करेक्ट सही हैं, तो इससे क्या होगा? बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा परेशानी आ जाएगी। लेट मी श्योर यू सर जॉन दैट इट इज़ करेक्ट, आपको यकीन दिलाता हूँ कि एक सही है। आई सीक माई रेपुटेशन ऑन इट, मेरी सारी जो रेपुटेशन है वो इस पर दांव पे लगी हुई है। जेम्स कुड नॉट रिटेन कंटेन हिमसेल्फ एनी मोर, वो अपने आप पर काबू नहीं रख पाया। टू रियलाइज दैट विल हैपन इफ कॉमेट द कोलाइड्स विद द अर्थ एज इट प्रेडिक्ट इट विल, क्या आपको एहसास भी है कि यदि कॉमेट दत्ता अर्थ से टकराता है तो क्या होगा? जैसा आपने भविष्यवाणी की थी, द इफेक्ट्स विल बी कैटास्ट्रोफिक, जो परिणाम होंगे वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होंगे। दैट्स व्हाई आई हैव टेकन एक्स्ट्रा केयर टू वेरीफाई माय कैलकुलेशंस, इसलिए मैंने अपनी बात को कहने के लिए बहुत कई बार कैलकुलेशंस की हैं, बहुत ज़्यादा उसमें केयर रखी है। बेयरिंग रियर सर्कमस्टेंसेस द कोलिजन इज इनएविटेबल, बहुत ज़्यादा दुर्लभ परिस्थिति को छोड़कर जो टकराव है, जो कोलिजन है, वो क्या है? इनएविटेबल है, उससे रोका नहीं जा सकता, वो अवश्य होगा। जेम्स वॉज कॉन्फिडेंट, जेम्स को अपने पर विश्वास था। बट सर जॉन पिक्ड आउट द वन क्वालिफाइंग फ्रेज, व्हाट आर दोज रियल सर्कमस्टेंसेस। पर सर जॉन ने उससे बात की थी, उसमें से उसने फ्रेज उठाया कि वो रियल सर्कमस्टेंसेस जो हैं वो क्या हैं? वेल इट माइट कोलाइड विद सम एस्ट्रॉयड बिफोर रीचिंग देयर, हो सकता है कि वो अर्थ को पहुंचने से पहले ही किसी एस्ट्रॉयड से टकरा जाए।
और इट माइट जस्ट स्प्लिट अप नियर द सन, और सन के पास पहुंचने पर ये क्या हो जाए, फट जाए, और इट माइट इवेपोरेट, या फिर इसका इवेपोरेशन हो जाए। बट वन कांट काउंट ऑन दिस फॉर्चुटस सर्कमस्टांसेस, लेकिन कोई भी इन संयोगवश जो सर्कमस्टांसेस हैं इन पर यकीन नहीं किया जा सकता है, नहीं कर सकता इन पर। वी हैव टू प्रोसीड ऑन द असम्पशन दैट कॉमेट दत्ता विल कोलाइड विद द अर्थ। हम इसी असम्पशन को लेकर चलते हैं, इसी अनुमान को लेकर चलते हैं कि कॉमेट दत्ता जो है वो अर्थ से टकराएगा। Cometary collisions are expected to occur once in 10 million years। वैसे तो जो कोलिजन होती है, जो टकराव होता है, वो लगभग 1 मिलियन ईयर्स में एक बार होता है। बट नाउ वी नो दैट द नेक्स्ट वन विल अकर इन अ ईयर। लेकिन अब हम जानते हैं जो अगला कोलिजन है, अगला टकराव है, वो लगभग 1 वर्ष के अंदर होगा। 10 months टू बी प्रिसाइज, सही सही 10 महीने। अनरिजेक्टेड जेम्स, थैंक यू फॉर द करेक्शन। वो कहता है करेक्शन के लिए धन्यवाद। We realize that we have only 10 months of survival left for the entire living species on the earth। क्या आपको एहसास है, क्या आप मानते हैं कि हमारे पास धरती पर रहने वाली एंटायर सभी लिविंग स्पीशीज जो हैं उन सबको बचाने के लिए केवल 10 महीने हैं। डोंट यू थिंक वी हैव टू डू समथिंग टू स्टॉप ऑल दिस। आपको नहीं लगता कि इन सबको रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। अ फ्लेरिंग स्माइल क्रॉस जेम्स फेस, जिसके चेहरे पर थोड़ी सी स्माइल आई, जस्ट लाइक अ सिविल सर्वेंट, बिल्कुल एक सरकारी अधिकारी की भांति। एज इफ वी आर फेसिंग हियर अ माइनर ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, जैसे कि हम लॉ एंड ऑर्डर के बारे थोड़े बहुत भंग होने पर विचार कर रहे हूँ, उसके मामूली से मसले पर विचार कर रहे हूँ। He thought to himself, उसने मन में सोचा कि जैसे हम यहाँ पर कोई थोड़ी बहुत बिल्कुल थोड़ी सी हल्की फुल्की बात कर रहे हों। Aloud he said, उसने ऊंचा बोला, how मैं आज can we prevent this natural catastrophe, कैसे, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि हम इस प्राकृतिक आपदा से, हम इस प्राकृतिक जो विनाशों से कैसे रोक सकते हैं। I don't know but we have no option but to try। मैं नहीं जानता लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम कोशिश कर सकते हैं। I think we need more than 2 brains to handle this situation। मैं सोचता हूँ, मेरा मानना क्या है कि इस सिचुएशन से निपटने के लिए हमें 2 से ज़्यादा ब्रेन्स की, दिमाग की ज़रूरत है। It is essential to call an urgent meeting of squad all over the world to think of a counter measure and of course in total secrecy। क्या कहता है कि इट इज एसेंशियल, ये ज़रूरी है कि हमें पूरी वर्ल्ड से जो एक्सपर्ट्स हैं उन सबकी अर्जेंट मीटिंग बुलाई जाए, अर्जेंट मीटिंग हो, और उसमें वो क्या सोचें, वो इस कोलिजन के, इस टकराव के ऑपोजिशन के, इस टकराव को रोकने के लिए कुछ सोचें। कौन सोचें, सभी एक्सपर्ट्स पूरे वर्ल्ड के, और वो भी टोटल सीक्रेसी में। थिंक ऑफ द पैनिक इन द वर्ल्ड इफ दिस ड्रेडफुल न्यूज़ लीक्स आउट। कहते सोचो अगर ये भयानक न्यूज़ बाहर निकल जाती है तो पूरे वर्ल्ड में कितना पैनिक हो जाएगा, मतलब डर फैल जाएगा, भय फैल जाएगा। सर जॉन ग्लांस्ड एट द मैन्युस्क्रिप्ट इन जेम्स हैंड। सर जॉन ने जेम्स के हाथ में पकड़ी हुई जो लेख था उसकी तरफ देखा, मैन्युस्क्रिप्ट था। By suppressing this paper will not hide the truth, said John। सर जॉन में छुपाने से सच्चाई छुप नहीं जाएगी। जेम्स said there are others who will arrive at the same conclusion sooner or later। वहाँ और भी लोग हैं जो बहुत जल्दी या देर से कभी ना कभी इस निष्कर्ष पर, इस कंक्लूजन तक पहुंचेंगे। sooner or later it means कभी ना कभी। Now no, do not suppress it but tone it down। नहीं छुपाओ मत पर थोड़ा हल्का कर दो। Add many ifs and buts to make your conclusion appear not so certain। इसमें कुछ यदि और परंतु कुछ इसमें जोड़ दो, ऐड कर दो। किसको, अपने कंक्लूजन को डाउटफुल करने के लिए कि ये सर्टेन नहीं है, निश्चित नहीं है। I will exert all my influence with friends in the countries to make them exercise a similar restraint for a while। मैं भी अपने दूसरे जो देश हैं उनके दोस्तों पर भी अपनी जो इन्फ्लुएंस है, जो मेरी पोस्ट का प्रभाव है दूसरे देशों में, उसका प्रयोग करूंगा, और वो भी किसी कुछ समय के लिए इसी प्रकार के रेस्टोरेंट जो संयम का प्रयोग करेंगे। फॉर हाउ लॉन्ग, कब तक, कितने लंबे समय तक। अंटिल दिस रेस्ट कॉमेट इज सेफली आउट ऑफ द वे, जब तक यह धूमकेतु जो है, ये जो कॉमेट है वो सेफली अपने स्थान से नहीं हट जाता। लेट्स स्पेंड सम टाइम नाउ टू प्लान द डिटेल्स ऑफ दिस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। आइए अब इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के योजना बनाने में भी इसकी प्लान बनाएं, कैसे होगी,
कब होगी, उसके लिए कुछ प्लान बनाते हैं। शैल वी कॉल इट इन अ वीक्स टाइम हियर, क्या हम एक हफ्ते के अंदर अंदर यहाँ पर इसका आयोजन कर सकते हैं। अ वीक टू प्लान सच एन इम्पॉर्टेंट सीक्रेट कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स के सीक्रेट कॉन्फ्रेंस के लिए एक सप्ताह की योजना, एक वीक के प्लान बनाया गया उन्होंने। जेम्स थॉट इट एन इम्पॉसिबल टास्क, जेम्स ने क्या सोचा कि टास्क बहुत इम्पॉसिबल है। बट सर जॉन ने डिसएग्रीड, लेकिन सर जॉन जो था वो इससे सहमत नहीं था, उसने नहीं माना। एंड बिगिन टू स्पेल आउट डिटेल्स, और उसने अपने डिटेल्स जो था उसके बारे में देने लगा। किसके बारे में, कॉमेट के बारे में, कॉमेट कोलिजन के बारे में। सो स्टूडेंट्स, हियर दिस चैप्टर एंड्स। अब आगे क्या होता है, कैसे वो टकराता है, नहीं टकराता, किस किस प्रकार से काम होते हैं, और कैसी कैसी सिचुएशंस आती हैं तथा के सामने, और क्या वास्तव में अंत में पुलिस से टकराता है या नहीं टकराता, क्या कोलिजन होता है, ये सब हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में। So students, I hope all of you have understood it very well. Do like, share and subscribe my channel Study with Suman. Thank you.